दीजिएगा कि ये अहदाफ कितने रियलिस्टिक हैं। डॉलर जब 203 रुपए टप चुका है तो किस तरह मैनेज किया जाएगा हमारी मईशत को? आई थिंक सब जो इनका गोल है वो इन लोगों ने अपने बजट में ऑलरेडी बता दिया। नंबर 1 के इनको आईएमएफ के प्रोग्राम की बहाली जो है दैट इज प्रायोरिटी नंबर 1। उसके बगैर पाकिस्तान गोज टुवर्ड्स डिफॉल्ट। इट इज वेरी वेरी क्लियर। ये चीज महीनों पहले बहुत क्लियर हो गई थी। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों पाकिस्तान के हालात दिनों दिन बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये अब पाकिस्तानी मीडिया ने भी खुल सुलकर बढ़ चढ़कर बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के ये बुद्धिजीवी इस डिबेट में भी आप देखोगे कैसे अब डिस्कशन करने लगे हैं कि महीनों पहले ही पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में एक ढेला भी नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी को सर्वाइव करने पे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में आज के समय डॉलर के रेट 200 से ऊपर चले गए, 204-5 के आसपास, जबकि पेट्रोल और डीजल के रेट आईएमएफ के अनुसार पाकिस्तान की हुकूमत ने पहले ही बढ़ा दिए थे, क्योंकि पाकिस्तान में आईएमएफ का कोई पैसा नहीं आया और उसके बाद अगर कुछ फंड इकट्ठा करना था इनको तो डायरेक्ट रूप से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा के इन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए ताकि कुछ इमेज बची रहे, जबकि उस पैसे से पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पा रही है। आने वाले समय में अब पाकिस्तान के क्या हालात होंगे और कैसे डिफॉल्ट कर लेगा, और ये डिबेट में जो बुद्धिजीवी है ये खुद बोल रहे हैं कि पाकिस्तान महीनों पहले डिफॉल्ट हो चुका है, तो असल सच्चाई यही है कि अब ये ढके रखना चाहते हैं इस बात को। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दीजिएगा कि ये अहदाफ कितने रियलिस्टिक हैं। डॉलर जब 203 रुपए टप चुका है तो किस तरह मैनेज किया जाएगा हमारी मईशत को? आई थिंक सब जो इनका गोल है वो इन लोगों ने अपने बजट में ऑलरेडी बता दिया। नंबर 1 के इनको आईएमएफ के प्रोग्राम की बहाली जो है दैट इज प्रायोरिटी नंबर 1। उसके बगैर पाकिस्तान गोज टुवर्ड्स डिफॉल्ट। इट इज वेरी वेरी क्लियर। ये चीज महीनों पहले बहुत क्लियर हो गई थी और ये सिर्फ इस गवर्नमेंट की रियलाइजेशन नहीं है, ये रियलाइजेशन माजी में पीटीआई गवर्नमेंट को भी थी, जिसकी वजह से उन्होंने 2 इतने बड़े बड़े बिल्स ये पार्लियामेंट के थ्रू रेल रोड किए थे जनवरी में। वो रिफॉर्म नहीं था, वो बेसिकली आईएमएफ की मर्जी पूरी की जा रही थी। जब तक ये बहाली नहीं होती पाकिस्तान जो है उसके ऊपर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है वो रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हैव दे सैटिस्फाइड द कंडीशंस? नहीं, नॉट येट। बजट वाज द टाइम जब उनको ये करना था। अब बजट के अगले दिन हमें बताया जा रहा है कि जून खत्म होने से पहले करेंगे। लेट्स सी, वील फाइंड आउट। लेकिन जब तक ये नहीं होता तो आपके जो दोस्त ममालिकान है जहां से भी कोई इमदाद मांगी जा रही है, चीन या सऊदी अरब या यूएई या कतर, वो सब भी अभी पीछे ही हट के बैठे रहेंगे, बिकॉज उनकी भी यही थिंकिंग होती है कि इस मुल्क को पहले आईएमएफ प्रोग्राम पे चढ़ने दो, उसके बाद इनको मदद कर सकते हैं, ताकि हमें एक थोड़ी सी तसल्ली हो कि इनकी फाइनेंसेस के ऊपर कोई नजर रख रहा है। अब शहबाज राना साहब, आपने भी आज स्टोरी की कि ये बजटरी फिगर्स सब्जेक्ट टू आईएमएफ डील, यानी कि ये प्रोविजनल फिगर्स जो दिए जा रहे हैं, नंबर 1 रैरिटी है, ये इतना होता नहीं है, नीचे एक सब क्लॉज के अंदर ये बार बार लिखा जा रहा है। नंबर 2 ऑफ कोर्स ये प्रोविजनल बजट फिगर्स जो है डिसएग्रीमेंट पाकिस्तान और आईएमएफ के अंदर जो एक नुक्ता एतराज है वो अपनी जगह बदस्तूर कायम है। सो रियली व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? कितनी गैर यकीनी है, कितनी बदएतमादी है, कितनी अनसर्टेनिटी एट दिस पॉइंट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो बजट है ये मैंने कम से कम 16 साल में पहली दफ़ा देखा है कि एक प्रोविजनल बजट पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया है, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बजट के ऊपर इत्तफाक राय नहीं था। और जो मेरी इतला है कि बजट से कोई 48 घंटे पहले बजट को डिले करने का भी एक मुकाम पे डिस्कशन हुई, लेकिन फिर वो इन्होंने इसको डिले नहीं किया कि जी चलें ठीक है, स्केड्यूल अब अनाउंस हो गया, उसी के ऊपर इसको अनाउंस करते हैं। तो वो इन्होंने अनाउंस तो कर दिया, अब चीज़ें इनकी संभलने में नहीं आ रही। आप बजट की अनरियलिस्टिक होने का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो बजट बना हुआ है, इसके जो बजटरी एस्टिमेट्स हैं, वो जो रुपए और डॉलर की इन्होंने कदर लिया वो 186 रुपए के ऊपर ली है। तो ये बजट है ही बड़ा कंजर्वेटिव। आज हम 204 रुपए की बात कर रहे हैं और एवरेज रेट अगले साल का क्या होता है हमें नहीं पता। जब रेट तकरीबन 200 रुपए था जब आपने बजट अनाउंस किया, तो एवरेज रेट आपने 186 लिया हुआ है। फिर इसी तरह जो बाकी इनके मिसाइल हैं वो अपनी जगह पे हैं। जो फ्यूल के साथ वो 53 रुपए फी लीटर हो गया है, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि अगले 12 से 24 घंटे में हुकूमत को ये बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये
हुकूमत नहीं बढ़ाती तो ये शदीद मुश्किलात में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त IMF के साथ आउटस्टैंडिंग है, उसमें सब्सिडीज़ का फौरी तौर पर विड्रॉ होना, बिजली के हवाले से एक बहुत बड़ा जो अभी इंक्रीज़ है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। कुछ इस महीने से कर दिया गया है, अभी लोगों को पता नहीं चला, और कुछ अगले महीने से हो रहा है। जो नेपरा की डिटर्मिनेशन थी वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अब जाना शुरू हो गई हैं। और तीसरी गैस का भी इसी तरीके से होगा। मसला इस वक्त सिर्फ ये है कि बावजूद इसके कि हुकूमत ये सब कुछ कर रही है, वो IMF का प्रोग्राम फिर भी आपको इनसाइड नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि ये एक बेहतर तरीके से प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। होना यह चाहिए था, जो जब मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने दूसरी दफा इंक्रीज अनाउंस की 30 रुपए फी लीटर, होना यह चाहिए था, जो जब मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने दूसरी दफा इंक्रीज अनाउंस की 30 रुपए फी लीटर, तो मैंने उनसे ये सवाल उस वक्त ये किया था कि आपने जितने भी मुश्किल फैसले करने हैं आप एक ही दफा करके इसको इंप्लीमेंट करें और साथ ही IMF का एग्रीमेंट जो है वो अनाउंस कर दे। होता भी यही है। मिफ्ता इस्माइल वही गलती दोहरा रहे हैं जो असद उमर ने की थी कि आप बिट्स एंड पीसेस में IMF की जो शराइत है वो पूरी कर रहे हैं। बिट्स एंड पीसेस में शराइत पूरी करने से ये नुकसान हो रहा है कि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है, इकोनॉमी जो है वो बैक ऑन ट्रैक भी नहीं आ रही, और इसके बावजूद जो IMF है वो भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं है। इट्स नॉट बीइंग बैक्ड ईदर। आरिफ हबीब साहब, बिजनेस कम्युनिटी बड़े मुख्तलिफ मुझे फीडबैक मिला। सम पीपल आर वेरी हैप्पी, सम आर अनसर्टन, कुछ लोग तो बहुत ही दुखी हैं। यू वन ऑफ दोस पीपल जो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक और खुश है। सर ये तो एहदाफ ही अनरियलिस्टिक हैं, ये तो IMF भी अभी तक कोई डील नहीं हम लेकर आए। आप किस बात पे इतने पुरुमीद हैं और खुश हैं? देखिए, इस वक्त जो खुर्रम साहब ने भी और शहबाज साहब ने भी एक ही बात की है, और वो बात की है कि IMF का प्रोग्राम, आई थिंक ये जितनी भी अनसर्टेनिटी है और जितनी भी मार्केट में जो फियर है वो यही है कि IMF का प्रोग्राम नहीं हुआ तो फिर ये है कि हम डिफॉल्ट की सिचुएशन में जो है वो जाने लगे हैं। तो जो बिजनेसमैन भी हैं वो ये कहे थे, हमारी भी ये बात थी कि भाई ये साल जो है वो गवर्नमेंट से रियायतें मांगने का नहीं है, ये साल जो है वो कंट्रीब्यूट करने का है। आप कंट्रीब्यूट करें और उनकी जो कंडीशनलिटीज, तो बजट से रिलेटेड तो जाहिर है जो मेजर चीज है वो थी कि रेवेन्यू टारगेट, और वो रेवेन्यू टारगेट जो आई थिंक हम सबका जो है कंसेंसस ये था कि जो रेवेन्यू टारगेट IMF जो है वो मांग रहा है उनको आप करके दे। जहां तक कि ऑयल प्राइसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस की बात है, वो तो बजट से बाहर है। बजट से पहले ही जो है उसमें से कुछ इंक्रीज हो गया, कुछ का जो है वो उन्होंने इंटेंशन शो कर दिया है। एंड आई थिंक वो भी IMF, नो IMF, आई थिंक उसकी भी जो है वो पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। अब आप ये देखें ना कि जब बजट शुरू होता है तो बजट अगर आप 7,000 बिलियन लेते हैं तो 7,000 बिलियन में से रफली 4,000 बिलियन तो सूबों को चला जाता है। 3,500 बिलियन से ज्यादा जो है वो डेट सर्विसिंग में। तो आपका ये FBR रेवेन्यू जो है वो इन 2 हेड में ही खत्म हो के आप नेगेटिव में आ जाते हैं। फिर आप जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाए तो वो आपका डिफेंस उसको जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है, तो फिर तो आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। आरिफ हबीब साहब, ठीक है, मगर देखें ना, मसला ये है कि ये तो ग्रोथ की प्रोजेक्शन को भी चैलेंज किया जा रहा है कि रियलिस्टिक नहीं है। आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट का भी जो आपने 2.2% रखा है, विल यू बी एबल टू कर्टेल इंपोर्ट्स टू दैट एक्सटेंट? सवाल उठ रहे हैं। फिर आपने इंडस्ट्रियल पैकेज भी विड्रॉ कर लिया है। इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस हवाले से जरा दुखी है। LSM वाज परफॉर्मिंग वेल, अच्छे फिगर्स आ रहे थे। सवाल, आई मीन, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आई थिंक इंडस्ट्रियल पैकेज की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसके लिए कभी इंडस्ट्री में वो पैसा, ब्लैक मनी जो है वो नहीं जाती है। और वो वैसे ही आई थिंक जो है वो रॉन्ग एजम्पशन पे जो है ये था, तो वो अगर विड्रॉ हुआ है तो वो तो जो है वो सही हुआ। बाकी दूसरे अहदाफ हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि हम जरा साइड ट्रैक हो रहे हैं। हमारा इस वक्त फोकस एक ही होना चाहिए। ये स्टॉक एक्सचेंज और करेंसी मार्केट में जो इशू है, प्रॉब्लम है, वो यही है कि कोई IMF के साथ अरेंजमेंट की कंफर्मेशन जो है वो नहीं आ रही। द मिनट ये चीज जो है वो होगी, और उससे सिर्फ $1 बिलियन नहीं है जो आपने कहा, 1 बिलियन है, फर्दर जो है वो सितंबर तक $3 बिलियन की बात है, और फिर उससे और 12-14 बिलियन जो है वो लिंक्ड है। आपने भी उससे कहा कि हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं और दूसरी मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, वो सब इससे लिंक्ड है। तो सिर्फ एक ही बात है कि हम इस वक्त जो है वो फोकस अपना इस बात पे रखें
और हम ऑस्टेरिटी की बात करें। और सर अगर ये बजट आपको लग रहा है कि इन गैर मामूली हालात में सबसे बेहतरीन बजट ये जो दिया जा सकता था, व्हाई इज द स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली क्रैशिंग? आज देखिए क्या ब्लड बात हुई है। इसलिए कि जैसे मेरे साथियों ने बताया कि IMF के साथ अरेंजमेंट जो है वो नजर नहीं आ रहा है, वो उसकी कंफर्मेशन नहीं आ रही है। वो कंफर्मेशन चाहिए लोगों को, मार्केट को। तो वो तो सब लोग जो है जब तक वो नहीं आएगी और उसकी पोजीशन जो है वो ऐसी रहेगी। कुछ थोड़ी बहुत माइक्रो चीजें हैं जिसकी वजह से जो है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने जो पेंशन पे जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन खत्म की है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये समझ रही है कि रिडम्पशंस आ जाएंगी, तो वो 8-10 बिलियन रुपीस का जो है वो सेल आ जाएगा। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, मैं समझता हूँ उसकी इतनी बड़ी अहमियत नहीं है। इस वक्त अहमियत सिर्फ ये है कि हमारी वायबिलिटी और पर्टिकुलरली एक्सटर्नल अकाउंट पे जो है वो सर्टेनिटी इज द की। ओके, अब एक्सटर्नल अकाउंट की सर्टेनिटी जो है, क्या वो भी मेरून मिन्नत है IMF के? खुर्रम साहब बताइएगा। और दूसरा, हमने ये भी सुना था कि ये बजट तो IMF के साथ कंसल्टेशन के बाद बना। 750 बिलियन PDL का सुना है, अनदर इंक्रीज ऑफ 30 रुपीज, इनकम स्लैब्स को स्लैश करने की भी बात सुनी। हिकअप सबसे बड़ा आपकी नजर में क्या है? सब्सिडीज को जीरो करने की हुकूमत अभी भी कह रही है कि हमने लोअर इनकम ग्रुप्स को टारगेट देनी है सब्सिडी। क्रेडिबल रेवेन्यू प्लान IMF के सामने रखना, और आई थिंक सिर्फ IMF नहीं, यहाँ पार्लियामेंट में और हमारे जैसे लोगों के सामने रखना एक ऐसा रेवेन्यू प्लान जो बिलीव कर सके हम लोग के हाँ इस पे आप चल सकते हैं।